ओम नमः सिद्धेभ्यः। चौबीसं तिथहरे उसे आई वीर वैश्य में बंदे। सौबे सिंह गण गण हरे सिद्धे सिरसा पड़े मामी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सौविसाहुरं। जय बोलिए अनंतानंद परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 पार्षनाथ भगवान की, वर्तमान सत्सनायक महावीर भगवान की, चर्या श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ विराजों की, उत्तम माधव धर्म की। जो जीव जिनवाणी के एक सूत्र का भी आत्मसात करता है, भगवान की वाणी वह सूत्र उस जीव के कल्याण के लिए सदा तत्पर हो जाते हैं। मैं आपसे पूछूं कि आप किसके साथ हैं? धर्म के साथ कि कर्म के साथ? धर्म के साथ कि अधर्म के साथ? आप कहेंगे कि नहीं, धर्म के साथ। लेकिन हकीकत यह है कि आप सदा कर्म का साथ देते हैं। कर्म अधर्म है और धर्म स्वभाव है, स्वभाव से दूर हटते हैं और कर्म का सदा साथ देते हैं। अभी बात समझ में आएगी। ये बताइए कि मान कसाय धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है। मान कसाय ऐसी कसाय है कि जिससे बचने का जीव कभी प्रयास नहीं करता है, बल्कि जिसको पाने का प्रयास है। क्रोध कसाय से बचने का प्रयास करेगा, मायाचारी से भी हम कहते बचने का प्रयास करें, लोभ से भी उसको बुरा लगे, लोभ कसाय भी उसको बुरी लगती है कि प्राण कितना लोभी है। लेकिन जीव सदा ऐसे स्थान में रहने का प्रयास करता है जहां पर उसका सम्मान होता रहे, उसकी प्रशंसा होती रहे, उसके मान की पुष्टि होती रहे। अभी यहाँ पर किसी की कोई निंदा करना प्रारंभ कर दे तो आप कहेंगे कि कैसा आदमी है, उसकी निंदा कर रहा है, उसकी बुराइयां बता रहा है, वो भी मंदिर। यदि गौर से देखें, हालांकि निंदा तो बुरी बात है, और वो व्यक्ति कैसा लगेगा? दुश्मन की तरह लगेगा। जो बुराइयों को बता रहा है वो दुश्मन की तरह लगेगा। देखिए कि कैसे चीजें काम करती हैं। 2 मित्र थे, एक धोखेबाज मित्र था और एक अच्छा मित्र था। दोनों प्लान करते हैं कि चलो चलते हैं, जंगल चलते हैं। जंगल जाते हैं, जंगल जंगली जानवरों से भरा था। किसी बड़े शहर गिर रहे होंगे तो शहर में थक गए होंगे, मेट्रो सिटी में, तो उन्होंने प्लान किया होगा कि चलो जंगल जाते हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करके आते हैं। रास्ता भटक जाते हैं, संध्या हो जाती है, रात भी होने चली आती है और लौटने का कोई साधन नहीं था। जंगल जंगली जानवरों से भरा था। अब कैसे उस जंगल में रात गुजारे? तो दोनों आपस में सलाह लेते हैं, करते हैं कि एक सोएगा और एक जागेगा। क्या करते हैं? एक सोएगा, एक जागेगा। ऊपर एक पहरा देगा बैठ करके और नीचे एक सो जाएगा। यदि कोई जंगली जानवर आता है तो उसको उठा देगा ताकि वह भी पेड़ पर चढ़ जाए और अपनी रक्षा कर सके। ऐसा उसने किया। सबसे पहले वह धोखेबाज मित्र सो गया और ऊपर
दूसरे मित्र ने पहरा दिया। आधी रात होती है और वह मित्र कहता है कि उठो मित्र, अब तुम्हारा नंबर आया पहरा देने का, अब मैं सोता हूँ। और वह नीचे आकर सो जाता है। धोखेबाज मित्र ऊपर आकर पहरा देता है। पहरा देता है और इतने में एक भालू आता है। भालू आता है तो दो धोखेबाज मित्र था, वो ये देखता है और सोचता है कि देखते हैं भालू क्या करता है। उठाते नहीं है, देखते हैं कि भालू करता क्या है। भालू की आहट से वो जो नीचे मित्र सो रहा था वो सचेत हो जाता है, अपनी सांसें रोक लेता है। भालू आता है, नाक पे वो सूंघ कर की सांस चल रही कि नहीं चल रही है और वापस लौट जाता है। तब सुबह होती है, उठ जाता है वह मित्र और जो दूसरा मित्र ऊपर था धोखेबाज मित्र, वह पूछता है कि उस भालू ने तुम्हारे कान में आकर क्या कहा था। तब वह मित्र कहता है कि उस भालू ने आकर मेरे कान में कहा था कि धोखेबाज मित्रों से सदा सावधान है। मैं भी आपसे कहता हूं कि धोखेबाज मित्रों से सदा सावधान है। अभी जो प्रशंसा करे वो हमें मित्र लगता है, जो हमारी मान कसाई की पुष्टि करे वो हमें मित्र लगता है। मैं आपसे पूछता हूं कि मान कसाय है क्या? अधर्म है, कसाय है, हमारी आत्मा का शत्रु है। शत्रु का शत्रु कौन होता है? मित्र होता है, और शत्रु का मित्र शत्रु होता है। तो जिसने हमारी मान कसाय को बलवती किया है वो हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो है शत्रु, क्योंकि मान कसाय शत्रु है और शत्रु का मित्र भी शत्रु होता है। लेकिन हम उसको मित्र समझते हैं। जो मान कसाय को हमारी चोट पहुंचाए वो हमें लगता है दुश्मन, और बल्कि शत्रु का शत्रु शत्रु का शत्रु शत्रु होता है, मित्र होता है। तो जो चोट पहुंचाए वो मित्र होना चाहिए, जो मान कसाय की पुष्टि करे वो शत्रु होना चाहिए। लेकिन लगता क्या है? उल्टा लगता है। यह जो मान कसाय है, इसके विपरीत कौन सा धर्म खड़ा हुआ है? बताओ ना, आज कौन सा दिन है? माधव धर्म। मान महाविश्वरूप, सुबह आज पूजन में पढ़ा है, मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में। और आगे बोलो, पुरुष पर कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। मान महाविश्वरूप, मान को विश्वरूप कहा गया है, बल्कि विश्वरूप नहीं कहा गया है, महाविश्वरूप कहा गया है। विष, हलाहल विष सबसे खतरनाक विष होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक यदि किसी को कहा गया है तो वो मान कसाय को कहा गया है। एक वो शत्रु है अभय भैया जो सामने से दिखता है, एक शत्रु है जो हमारा घात कर सकता है, जो सामने से दिखता है। वो ज्यादा खतरनाक होगा कि एक जो मित्र है लेकिन कभी भी धोखा दे सकता है, वो ज्यादा खतरनाक होगा। बताओ आप। जो मित्र है कभी भी धोखा दे दे, कभी भी हमारी पोल पट्टी खोल दे, उसको हमारे बारे में सब पता है, किसी को भी बता दे, या कभी भी घात लगा के हमारा घात कर दे, वो ज्यादा। क्योंकि जो शत्रु है हमें पता है, उस शत्रु से तो हम सचेत रहेंगे। वो हमें पता है कि वो शत्रु है, इसलिए कहते हैं कि बुद्धिमान शत्रु ज्यादा अच्छा होता है धोखेबाज मित्र की अपेक्षा। मैं अपने जीवन में धोखेबाज मित्र बनाना पसंद नहीं करूंगा, बल्कि बुद्धिमान शत्रु बनाना ज्यादा पसंद करूंगा। तो कहा मान महाविश्वरूप, मान को महाविष की संज्ञा दी है, मीठा जहर कहा है। जहर समझ में ही नहीं आता है कि ये जहर है। और क्रोध और मान ऐसी दो हवाएं हैं कि एक शीत हवा है तो एक उष्ण हवा है। जो निंदा करते हैं उनकी निंदा को सुनकर के क्रोध आता है, जो प्रशंसा करते हैं उनकी प्रशंसा को सुन के अहंकार आ जाता है। एक कमजोर आदमी है,
दो प्रकार की हवाएं चलती हैं, गर्म हवा चलती है तो उसको लू पकड़ लेती है, और ठंडी हवा चलती है तो उसको शीत पकड़ लेती है, जुकाम पकड़ लेता है। ऐसे ही कहा है कि जो क्रोध है वह उष्ण हवा की तरह है। कमजोर आदमी तुरंत क्रोध में आ जाएगा, और थोड़ी सी प्रशंसा हुई तो तुरंत अहंकार में भर जाएगा, गुब्बारे की तरह फूल जाएगा। ये कमजोर आदमी के लक्षण है। जो बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, आपके बीच भी होंगे या आपका भी व्यक्तित्व हो सकता हो। अधीरता जिनके अंदर होती है, किसी ने दो बातें की तो क्रोध आ गया, किसी ने दो बातें प्रशंसा की तो अहंकार से भर गया। प्रशंसा का होना बुरा नहीं है, गुणों में वृद्धि होगी तो संभावना है कि प्रशंसा भी होगी, लेकिन एक प्रशंसा की चाह हुई है। जरूरी नहीं है कि आपके पास लाख गुण हो तो भी प्रशंसा हो, और हमें अपनी अप्रशंसा से ज्यादा दूसरे की प्रशंसा ज्यादा खलती है। दूसरे की प्रशंसा हो रही हो, दूसरे का सम्मान हो रहा हो तो लगता है कि स्वयं का अपमान हो रहा है। मित्र है, यदि फेल हो जाए तो दुख होता है, और यदि फर्स्ट डिवीजन आ जाए तो थोड़ा और ज्यादा दुख होता है। फर्स्ट पोजीशन आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। ईर्ष्या पकड़ती है कि हमारे साथ तो खेलता खालता रहा, हमसे भी कम पढ़ाई की और पहला स्थान कर लिया। ये सामान्यतः जीव की दशा है। मान महाविश्वरूप कहीं नीच गति जगत में। ये हमने सोचा और विचार किया कि मान के कारण नीच गति क्यों प्राप्त होती है। जैसे बहुवारम परिकृतम द्वार सूत्र में आया है, नरक गति की प्राप्ति होती है। स्वभाव मार्दम च अल्पारम परिकृतम मानुषस्य, अल्पारम परिग्रह करने से मनुष्य की प्राप्ति होती है। वहीं पर उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र और लिखा, लोकेश भैया, परात्म निंदा प्रशंसे सत्सत गुणोच्छादनोद भावेंच नीचे गोत्रस्य। हमने विचार किया कि सूत्र क्यों लिखा कि पर की निंदा और स्वयं की प्रशंसा करने से नीच गोत्र का बंध होता है। देखो, जो निंदा है, किसी की आप बुराई देख रहे हो, बुराई क्या है, किसी के अंदर का अवगुण क्या है, बताओ ना। जो अवगुण है वो मल की तरह है। किसी के अंदर या हमारे अंदर जो अवगुण है वो मल की तरह हुआ करता है, जिसकी दूसरों के अवगुणों पे सदा दृष्टि लगी रहती है, समझना कि उसकी मल पर सदा दृष्टि लगी हुई है। और फिर एक सूत्र आता है कि जैसी दृष्टि, जैसा विचार, वैसी पर्याय। जैसा आप सोचेंगे, जैसी दृष्टि आप रखेंगे, वैसा आप विचार भी, वैसी आप पर्याय भी धारण करेंगे। तो सदा जिसकी दूसरों के अवगुणों पे हमेशा दृष्टि रही है, जिसको हमेशा सुख प्राप्त होता रहा है दूसरे की निंदा करके, वो बात ध्यान रखना कि उसकी पर्याय भी उसको वैसी मिलने वाली है, चाहे वह सुअर की पर्याय हो या नीच गोत्र जो कि मल आदि वो अपने सिर पर ढोते हैं वो पर्याय हो। इसलिए उमा स्वामी महाराज ने वो सूत्र लिखा है। ये बात ध्यान रखना कि यदि हमें अपने गुणों को बढ़ाना है, अपने अंदर मृदुता को लाना है, मार्दव धर्म क्या कहलाता है? हृदय की कोमलता, कोमल सुधा अनूप। कोमल सुधा अनूप मतलब सुधा अमृत कहलाता है, अनूप मतलब अनुपम। अनुपम अमृत को देने वाली है कोमलता। देखो, इन धर्मों में करना कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा उपवास करना है, कि बहुत ज्यादा त्याग करना है। ये अंतरंग का विषय है, ये हमारी आत्मा का स्वभाव है। हृदय की कोमलता आए, हृदय की सहजता आए, हृदय की क्षमा आए, इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है? सिर्फ निर्मल भावों को रखना है, अपनी दृष्टि को निर्मल करना है। तो कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा, जिसका हृदय सबसे ज्यादा कोमल है वो सदा सुखी है। अब हृदय कोमल कैसे बने? सब कुछ दृष्टि का विषय है, सब कुछ सोच का विषय है।
एक की प्रशंसा यहाँ पर होती है तो वो हाथ जोड़ देता है कि माना किसी के ज्ञान की प्रशंसा हो रही है, एक की प्रशंसा हो रही है और वो भूल जाए कि अरे हमारी तो इतनी प्रशंसा है, हम तो सबसे पूरी समाज में सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं, सारे ग्रंथ हमें बहुत सारे याद हैं या समाज की सारी चीजें हमें पता हैं, वो उसमें भूल सकता है। और एक है जिसकी प्रशंसा हो वो हाथ जोड़ ले और वो ये विचार करे कि जिसकी प्रशंसा हो रही है वो मेरा स्वभाव नहीं है, मैं और मेरी आत्मा, मतलब मेरी आत्मा ही मैं हूं, मैं इससे अत्यंत भिन्न हूं। और किस बात की प्रशंसा हो रही है? क्षयोपशमिक ज्ञान की प्रशंसा हो रही है। क्षयोपशमिक ज्ञान की क्या हैसियत है, औकात है, भरोसा नहीं है। एक पंडित जी थे, किसी शहर में थे, हम नाम भी नहीं बताते उस शहर का, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वान थे। और अंत समय में, आखिरी के सालों में उनकी मति ऐसी घूमी कि एक तो सब कुछ भूल गया, जो उन्होंने लाखों जीवों का उद्धार किया, लाखों जीवों को उन्होंने पढ़ाया होगा, मुनि राजों को उन्होंने पढ़ाया होगा, मतलब भोजन और मल में भेद करना भी उनको नहीं आता था। मल अपने शरीर में छुपा ले, ऐसी उनकी दशा हो गई थी। क्षयोपशमिक ज्ञान है, बहुत थोड़ा सा ज्ञान है, कब बदल जाए, कब परिवर्तित हो जाए, कोई भी भरोसा नहीं है। इस छोटे से ज्ञान पे क्या मत करना, ये एक दृष्टि है। केवल ज्ञानी का ज्ञान देखो, चराचर युगपत सभी द्रव्यों की सभी पर्याय के ज्ञान में झलकती हैं। ऐसा विषय नहीं, विषय की ऐसी कोई पर्याय नहीं जो उनके ज्ञान से छूटी हो। उनसे बड़ा ज्ञानी कौन है? और वो ज्ञान छूटने वाला नहीं है। तो जब अपने ज्ञान का मद आ जाए तब विचार कर लेना कि केवल ज्ञानी हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, उनके सामने तो हमारा ज्ञान क्या है। और शब्द ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। अब भैया, शब्द ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। जो अंतरंग का ज्ञान है, जो अच्छे बुरे करने का भेद है, जो दृष्टि की निर्मलता है, वो ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक गांव का आदमी है, हो सकता है कि वो कुछ ना जानता हो, लिखना पढ़ना भी ना जानता हो, मोटा छाप हो, लेकिन वह जीवन जीना चाहता है। कैसे जीवन जिया जाता है? और एक हो सकता है कि एक बहुत IAS IPS अधिकारी हो, लेकिन उसके पास जीवन जीने की कल्पना हो सकता है, होता भी है। एक मुनिराज का आपने सुना भी होगा कि उन्हें कभी कुछ याद होता ही नहीं था, बल्कि णमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था। णमोकार मंत्र भी उनको जीवन में याद नहीं हुआ। बस गुरु ने एक शिक्षा दी थी कि जैसे दाल होती है, दाल का छिलका अलग है, दाल अलग है, वैसे ही ये आत्मा अलग है और शरीर अलग है। किसी रास्ते से जा रहे थे तो कोई माँ दाल धो रही थी तालाब में, तो छिलका अलग था और दाल अलग थी। तो गुरु ने ये शिक्षा दी घाट में चलते हुए, क्योंकि जो वास्तव में गुरु होते हैं उनकी बुद्धि बहुत प्रखर होती है। आचार्य गुरुदेव शुद्ध सागर जी महाराज हैं, बहुत बिहार चलता है, लेकिन पूरे बिहार करते हुए भी पूरा स्वाध्याय भी चलता रहता है। बहुत सारे गेय, बहुत सारे दृश्य बिहार करते हुए वो आते हैं। उन दृश्यों को स्वाध्याय कैसे बनाना है, क्योंकि माँ जिनवाणी मात्र स्वाध्याय नहीं सिखाती है, पूरी सृष्टि हमें स्वाध्याय करना सिखाती है। पूरी सृष्टि हमें ज्ञान सिखाती है, ज्ञान देना सिखाती है। तो आचार्य गुरुदेव का ये बहुत बड़ी खासियत है कि जो भी गेय देखते हैं, जो भी दृश्य देखते हैं, वस्तु देखते हैं, उसको कैसे आत्मा में घटित करना है, कैसे उससे अपने आत्म तत्व की बात निकालना है, बहुत बड़ी कुशलता है। उनके प्रवचन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो दृष्टांत और दृष्टांत को सबसे सुंदर ढंग से घटित करते हैं। दृष्टांत और दृष्टांत समझते हैं, मतलब
कोई भी दृश्य देखा, कोई भी वस्तु देखी, दृष्टांत देखा और उसको किसी बात पे घटित कर दिया। ये दृष्टांत और दृष्टांत घटित करना होता है। जैसे आइसक्रीम देखी तो एक सूत्र निकल कर आया कि जिंदगी भी आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट करो या वेस्ट करो, पिघल तो रही है ना। इसलिए समय रहते टेस्ट कर लो। धीरम भी मर्तव्यम अधीरम भी मर्तव्यम। जब दोनों को मरना है तो क्या धीरता के साथ मरा जाए। मृत्यु के पहले अपनी मृत्यु का बोध कर लेना। आचार्य भगवान इस साल 2 बहुत बड़ी छुट्टियां हुई हैं हमारी श्रवण संस्कृति को। एक आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज और एक आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज, 2 बृहद संघ के नायक अल्प समय में, मतलब 3-4 महीने के अंतराल में समाधि हो गई। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जिन्होंने पूरे जीवन पर्यंत एक कुशल साधना की, जिनकी सामायिक प्रसिद्ध थी, बहुत उत्कृष्ट सामायिक जिन्होंने की है, ऐसे सामायिक आदि करते हुए उत्कृष्ट चर्या को पालन करते हुए जिन्होंने अपने जीवन को धन्य किया है और समाधि को प्राप्त, क्योंकि पूरी साधना का फल समाधि है। मंदिर बन जाए, शिखर ना चढ़े, मंदिर अधूरा माना जाता है। शिखर चढ़ता है तब मंदिर की पूर्णता होती है, ऐसे समाधि हो जाए तो पूरी साधु जीवन की पूर्णता होती है। तो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने उत्कृष्ट समाधि की और आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज समाधि के एक दिन पहले, बल्कि उनको ऑफर भी दिया गया था, क्योंकि एक अटैक उनको आ चुका था, हृदयघात हो चुका था और डॉक्टरों ने कहा था कि 72 घंटे रिस्क रहता है। कोई श्रावक होता तो 2 इंजेक्शन लगवा लेता, 2 टैबलेट खा लेता और बच जाता। उन्होंने सारे उपचार से मना कर दिया था। 1 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल था, लोगों ने कहा भी, कई लोगों ने समझाया भी, उन्होंने साफ कह दिया कि मैं किसी भी उपचार को नहीं करूंगा और अपने जाने से पहले सारी व्यवस्थाओं को देकर गए कि जीवन का भरोसा नहीं है, मेरे बाद आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज संग नायक होंगे। मतलब मृत्यु के पहले मृत्यु का वर्ण कर लेना और फिर अच्छी समाधि करना, पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए, ये धीरता वाली मृत्यु कहलाती है। ऐसे धीर ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो कहने का आशय यह है कि जीवन ऐसे जिया जाए कि उस जीवन की कुछ सारे भूत तत्व हमें प्राप्त हो। आज माधव धर्म का पावन दिन है। हमने कहा कि किस चीज का मान किया जाए। लोकेश भैया, हर कसाय से बचना आसान है, लेकिन मान कसाय से बचना बहुत कठिन है। योगेंदु देव स्वामी ने परमार्थ प्रकाश ग्रंथ में लिखा है कि हे जीव, यदि तू खाई पर गिरता है तो तेरी हड्डी पसलियां ही टूटती हैं, फ्रैक्चर ही होगा, ज्यादा से ज्यादा जान चली जाएगी। लेकिन यदि तू मान की खाई में गिरता है तो कई कई भवों तक आत्मा भटकती रहेगी। योगेंदु देव स्वामी परमार्थ प्रकाश ग्रंथ में आगे लिखते हैं कि हे योगी, योगी के लिए लिखते हैं, साधु संतों के लिए लिखते हैं कि हे योगी, तूने अपनी भुजाओं से पूरे समुद्र को तो पार कर लिया। मतलब तूने इतनी उत्कृष्ट चर्या का पालन किया, ऐसे पंचम काल में, खोटे काल में भी, कि जो दूसरे के लिए असंभव है, जो सोच भी नहीं पाते हैं। सारी कसायों पर विजय प्राप्त की, लेकिन जैसे तूने पूरे समुद्र को पार किया अपनी भुजाओं से, और आखिरी में आके जो खुर होता है, खुर क्या कहलाता है? खुरपाद कहलाता है। गाय जब चलती है कीचड़ से तो उसके पैर से गड्ढा बन जाता है, उसके खुर से गड्ढा बन जाता है और उसमें पानी भर जाता है।
तूने अपनी भुजाओं से पूरा समुद्र तो पार कर लिया, अंत में खुरपाद में आकर के अपने प्राणों को त्याग दिया। खुरपाद वो मानकसा है। तूने पूरे जीवन भर साधना की है, लेकिन मान कसाय पर आकर के तूने अपने प्राणों का उपयोग कर दिया, अपने साधना को विलीन कर दिया। ऐसी मान कसाय क्यों आती है? तो सबसे पहली बात है कर्तव्य बुद्धि के कारण। मैं करने वाला हूं, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता है, मैं परिवार को चलाने वाला हूं, मैं समाज को चलाने वाला हूं। एक बुढ़िया थी, बड़ा प्रीतिकर लगता है, दृष्टांत सुना भी होगा। एक बुढ़िया थी और बुढ़िया को ये गुमान था कि जब उसका मुर्गा बाग देता है तब सूरज का उदय होता है और पूरे गांव में प्रकाश होता है। कुछ युवा थे, लड़के थे, उसको परेशान किया करते थे, चिढ़ाया करते थे। तो वो हमेशा यही कहा करती थी कि मेरा मुर्गा जब बाग देता है तब सूर्य का उदय होता है, और देखने में भी ऐसे लगता था, क्योंकि जिस टाइम सूर्य का उदय होना हो उसी टाइम मुर्गा बाग देता है। और यह सब भ्रम सबके अंदर पैदा होता है। तो बुढ़िया के अंदर भी ये भ्रम था, और जो भ्रम था वो उसको सत्य मानती थी। तो वो हमेशा कहा करती थी कि देखो मुझे परेशान मत करो, मैं अपना मुर्गा लेके दूसरे गांव में चली जाऊंगी, फिर अंधेरे में डूबे रहना, सूरज वहां उदय होगा क्योंकि मुर्गा वहां बाग देगा। एक बार युवाओं ने कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया और बुढ़िया दूसरे गांव में चली गई, और जैसा कि हुआ उस गांव में उस मुर्गे ने बाग दी और वहां पर सूर्य का उदय हुआ। तब बुढ़िया ने कहा कि डूबे होंगे अंधेरे में उस गांव के लोग, अब कोस रहे होंगे, अब तड़प रहे होंगे मेरे नाम के लिए कि बुढ़िया चली गई है मुर्गा लेकर के, अब यहाँ पर अंधेरा पड़ा हुआ है और सूर्य का उदय वाले गांव में हुआ। एक तिनका भी यही सोचता है कि नदी को मैं बहा रहा हूँ, और हम भी यही सोचते हैं कि हम भी सारे संसार को चला रहे हैं। और ऐसे सोचने वाले कितने जमीन के अंदर दफन हो गए, कितने राख हो गए, फिर भी संसार बड़ा मजे से चलता चला जाता है। कोई जाता है तो यह कहा जाता है कि एक अपूरणीय क्षति हो गई, भरी न जा सकेगी, और 3 दिन बीतते हैं और पूरा व्यवस्थाएं सारी फिर से चलने लगती है। कौन सी अपूरणीय क्षति हुई थी पता भी नहीं चलता है, और सब बड़ा व्यवस्थित चलता चला जाता है। समय की धारा निरपेक्ष है। आवाज समझ आ रही सबको? समय की धारा निरपेक्ष है। नहीं, आपको समझ आनी चाहिए। नहीं, माइक में आवाज खींच तो नहीं रहा है। नहीं, ठीक है, थोड़ा सा रिटर्न कम मिल रहा था। समय की धारा, इसलिए हमें लगा कि शायद आपको भी शुरू सुनाई दे रहा हो। समय की धारा निरपेक्ष है। समय का कोई भी पता नहीं है कि फलाने नाम के व्यक्ति हैं और फलाने नाम के व्यक्ति हैं। समय के साथ हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं तो कर लें, बाकी समय को आपकी कोई भी जद्दोजहद नहीं है, समय की आपको कोई भी चिंता नहीं है। हम समय के साथ क्या काम करते हैं? टालने का, पोस्टपोन करने का। कल जी लेंगे, परसों जी लेंगे, आज तो अपने काम निपटा लेंगे। और ऐसे दिन निकलते चले जाते हैं और कभी जीवन जी ही नहीं पाते हैं। कल धर्म कर लेंगे, कल संयम ले लेंगे, आज जिम्मेदारियां निभा लेंगे। अभी बेटा छोटा है, बड़ा हो जाए फिर देखेंगे। बेटा बड़ा हो गया, जॉब लग जाए फिर देखेंगे। जॉब लग गई, फिर शादी हो जाए तो देखेंगे। शादी हो गई, अब नाती हो गए, बच्चे हो गए इसके, अब उनका पालन पोषण करना है। दादी की जिम्मेदारी, दादा की जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है, तो अभी तो ज़्यादा नियम नहीं ले सकते हैं, ज़्यादा खान पान आदि का कोई भी नियम नहीं ले सकते हैं। जब वो बड़ा हो जाएगा फिर लेंगे, फिर जाने का समय आ जाता है, फिर शरीर असक्य हो जाता है। अच्छा आम
तो खाने के लिए हमने उपयोग कर लिया और सड़ा आम भगवान के चरणों में चढ़ा। जब शरीर में ऊर्जा थी, युवा अवस्था थी, चैतन्यता ज़्यादा थी, तो धन दौलत कमाने में, भोगों को भोगने में हमने व्यस्त कर दी। जब इंद्रियां शिथिल हो गई, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, तब भगवान की भक्ति में आ गए। हम तो कहते तब भी आ जाओ तो भी कल्याण हो जाए। हाँ, आचार्य गुरुदेव के संग में तो 17, 18, 20 साल के जीव भी दीक्षा लेते हैं, और कुछ दीक्षाएं, क्षुल्लक दीक्षाएं हुई हैं जिन्होंने अच्छी खासी गृहस्थी बसाई, फिर गृहस्थी से निवृत्त हो गए। 80 साल की उम्र में, 75 साल की उम्र में भी दीक्षाएं ली हैं। आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज कहते हैं कि उनकी जो इतनी अच्छी समाधि हुई, उन्होंने वृद्धों की खूब समाधि कराई है। 100 से अधिक समाधियां उन्होंने वृद्धों की कराई हैं मुनि बना के। तो उस समाधि का फल उनको प्राप्त हुआ है, क्योंकि युवाओं को साथ रखना, वो ऊर्जावान है, बिहार भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन वृद्धों को साथ में रख के उनकी सेवा करते हुए उनके धर्म ध्यान में लगा के रखना ये कठिन काम। तो हमने कहा कि सारी व्यवस्थाएं बना के चले जाते हैं, लेकिन समय को कुछ भी मतलब नहीं है कि आप नाम का कोई व्यक्ति है या थोड़ा सा समय आपको दे दे। समय आ जाता है, आखिरी समय आ जाता है, खाट पर लेटे हुए हैं, चारों तरफ बेटे बहुएं खड़ी हुई हैं, इस इंतजारी में कि तिजोरी की चाबी किसके पास जाती है। आप विदा हो जाएंगे, आपकी तिजोरी की चाबी किसी और के पास चली जाएगी, आपका अकाउंट किसी और के नाम हो जाएगा, आपका घर किसी और के रहने का स्थान बन जाएगा, और आपकी वासनाएं किसी और की वासनाएं बन जाएंगी। फिर वो उस ओर दौड़ेगा, लेकिन आप अलग हो जाएंगे। फिर सिर्फ पछताना रह जाता है। समय को हम निर्दयी बोलते हैं, समय निर्दयी नहीं है, हम खुद निर्दयी हैं। समय तो एक धारा में प्रवाहमान है, इसको आपसे कुछ भी मतलब नहीं है। गुरुजीएफ ने लिखा है अपनी एक किताब में कि जब उसका पिता मर रहा था, तब पिता ने अपने पास उसको बुला करके, गुरुजीएफ को बुला करके एक बात कही कि बेटा, जब भी क्रोध आए तो उसको पोस्टपोन कर देना। क्या कर देना? कल पे टाल देना। क्रोध कल पे टाल देना, देखना कि क्रोध किस कारण से करूं, सामने वाले ने गलत कहा है या सही कहा है। फिर गुरुजीएफ ने उस पुस्तक में लिखा कि मैं जीवन पर्यंत क्रोध ही नहीं कर सकता, क्योंकि क्रोध कल नहीं होता है, क्रोध होता है तत्काल। हम कसाय करते हैं तत्काल और धर्म टाल देते हैं कल पर। जो हम कल पर टाल रहे हैं ना, ये बात ध्यान रखना कि हम टाल नहीं रहे हैं, अपने आप को समझा रहे हैं कि नहीं हम अच्छे हैं, अच्छा काम हमें करना है, अभी नहीं कर पा रहे हैं, करेंगे बाद में। ये बात ध्यान रखना, जो काम आप अभी कर रहे हैं आप वैसे ही हैं, सिर्फ आप अपनी मन की सांत्वना दे रहे हैं कि नहीं हम अच्छे हैं, कल पर टाल रहे हैं, कल हम अच्छा काम करेंगे। तो सिर्फ आप अपने मन को समझा रहे हैं। हकीकत ये है कि आप जैसा आज सोच रहे हैं आप वैसे हैं। गुरुजीएफ ने लिखा कि जब पिता ने कहा कि क्रोध को कल पर टाल देना, तो क्रोध कर नहीं सका, और क्रोध के कारण को देखा कि सामने वाले ने क्या कहा है। तो सामने वाले ने यदि कुछ बात कही, उसकी बात पर विचार किया गया कि उसने गलत बात कही है हमारे खिलाफ, वो तो अवगुण हमारे पास था नहीं। जब उसने गलत कहा है तो उसका मुंह है कहने का था, कह दिया है, क्या फर्क पड़ता है। और यदि सही कहा है तो सही ही तो कहा है, क्या दिक्कत है इसमें। दोनों स्थितियों में क्रोध करने की स्थिति ही नहीं बनती। ऐसी दृष्टि का विकसित होना हृदय की कोमलता को प्रकट करता है। और अलग अलग प्रकार के मद होते हैं, किस चीज का मद किया जाए। बसियो निगोद माहिते आया, दमरी रूकन भाग बकाया, रूकन बिगाया भाग वस्ते देव एक इंद्री। आज जो पर्याय मिली है, जो सुंदर शरीर मिला है, गोरा नारा शरीर मिला है, करोड़पति बने हैं, इस चीज का मद किया जाए। तो आचार्य भगवंतों ने लिखा है पूजन की लाइनों में, कई बार अपन पूजन करते चले जाते हैं, उनका अर्थ ही नहीं पता रहता।
ये एक व्यवस्था है कि शब्द से अक्षर से शब्द तक, शब्द से वाक्य तक, वाक्य से अर्थ तक, और अर्थ से भाव तक, भाव से भाव वासन तक, ये पूरी व्यवस्थाएं हैं। आप कितना भोजन करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितना पचा पाते हैं ये महत्वपूर्ण है। अभी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और निकल जाता है ऊपर से, क्या पढ़ लिया क्या सुन लिया पता नहीं चलता है। लेकिन आचार्य भगवंतों ने कहा कि शब्द से अर्थ तक पहुंचो, अर्थ से भाव तक पहुंचो, और भाव से भाव वासना तक पहुंचो। कुछ अच्छा सुना है आपने, उसके मायने क्या थे वो पता होना चाहिए, उसके मायने जानो, उसका अर्थ जानो, उस अर्थ का भाव क्या है, किस भाव से कहा गया है, किस भाव से हमें ग्रहण करना है, उसका भाव पता होना चाहिए। और भाव के बाद क्या कहा, उसका संस्कार आना चाहिए, भाव वासन आना चाहिए। अभी कसाय का संस्कार है, कल हमने जैसे चर्चा की थी, लेकिन अब अच्छी बातों का संस्कार आना चाहिए। अच्छी बातों का रिपीटेशन बार बार होना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि वो अच्छी बातें आएंगी, तो कभी जरूरत पड़ी तो हमारा ज्ञान, हमारी आत्मा ही हमारा ज्ञान गुरु बन के खड़ा हो जाएगा, और उस विसंगति से, उस दुर्भाव से हमारी रक्षा कर देगा। तो ये कहलाता है भाव वासन। अभी जैसे भाव वासन, इसको ऐसा समझ लें कि जैसे खेतों में पानी दिया जाता है। आपने देखा होगा गांव में सब बाहर से आके यहाँ पर रह रहे हैं, सबके खेत रहे होंगे, तो जो पानी दिया जाता है इकट्ठा नहीं दिया जाता है। सीधे इकट्ठा पानी दे दिया जाए तो पता चला कि मिट्टी बह जाए। जो पानी चाहिए है अंदर तक जाए, उसके लिए छोटी छोटी सी क्यारियां बना दी जाती हैं, नालियां बना दी जाती हैं, ताकि पानी घूमता रहे, पूरे खेत में जाए और पूरे खेत को आर्द्र कर दे, सिंचित कर दे। आजकल तो वो ड्रॉप वाला सिस्टम आ गया है कि पानी भी कम उपयोग होता है और जमीन पूरा एब्जॉर्ब सूख लेती है वो पानी। तो ऐसे ही मन है, जैसे उन क्यारियों के माध्यम से, नाले के माध्यम से थोड़ा थोड़ा पानी पूरे में बहाया जाता है, लेकिन कंटिन्यू बहाया जाता है, ऐसे ही भाव वासन होता है। अच्छी बातों का लगातार उसका चिंतन करते रहना, लगातार उसका मनन करते रहना हमारे अंदर एक नया संस्कार पैदा करता है, हमारे अंदर धर्म के बीज पैदा करता है। तो लगातार वो संस्कार हमारी आत्मा में बना रहे, तो ये आत्मा एक दिन परमात्मा बन जाती है। अभी वो मुनिराज की कथा हो रही थी, जिनको कुछ नहीं आता था, नमोकार भी याद जिनको नहीं हुआ था, गुरु ने बताया कि जैसे एक माँ दाल धो रही है, छिलका अलग है और दाल अलग है, ऐसे ही शरीर अलग है और आत्मा अलग है। कई साल बीत जाते हैं, कुछ याद ही, क्योंकि क्षयोत्सम ज्ञान बहुत न्यून था उनका, कुछ याद ही नहीं होती। कई प्रकार का ज्ञान होता है। एक किसी की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, इतनी अच्छी मेमोरी कि जो एक बार पढ़े, जो एक बार देखे सो याद हो जाए। किसी का दूसरे प्रकार का ज्ञान होता है, विस्तार क्षमता बहुत अच्छी होती है, कई बार बहुत ज़्यादा रट लेता है जी, वो उसकी मेमोरी वाली क्षमता है, लेकिन विस्तार क्षमता उसके पास नहीं होती है कि एक सूत्र पढ़ा और उसका वो विस्तार कर सके। किसी के पास विस्तार की क्षमता बहुत अच्छी होती है कि याद भले ना हो, लेकिन एक्सप्लेन बहुत अच्छा कर लेगा, घंटों भाषण दे देगा। कई लोगों की ऐसी बुद्धि होती है। तो जो मुनिराज थे उनको कुछ याद ही नहीं होता था, कई साल बीत जाते हैं। ऐसे ही वो विहार कर रहे थे और नदी किनारे विहार करते हैं, और पुनः एक माँ वही कृत्य करती है, दाल को धोती है तो उसका छिलका अलग होता चला जाता, पानी में तैरता चला जाता है और दाल अलग होती चली जाती है। उनको बोध होता है कि हमारे गुरु ने ज्ञान दिया था कि जैसे दाल और छिलका अलग है, वैसे ही शरीर और आत्मा अलग है। वहीं घाट में ही, उसी पत्थर में, नदी किनारे वो ध्यान में बैठ जाते हैं और इतने अंतरंग परिणामों की विशुद्धि बनती है एक भेद ज्ञान के द्वारा। एक बहिरंग दृश्य देखा, दाल और छिलके को देखा अलग अलग हो रही हैं, वैसे ही उनके अंदर एक भेद ज्ञान बनता है कि शरीर और आत्मा अलग है। राग द्वेष परिणाम भी इस आत्मा से अलग है, बल्कि जो मैं भाव कर रहा हूँ वो भी मेरे भाव नहीं है। सिर्फ ज्ञान और दर्शन ही मेरा
गुण हैं मेरे, आत्मा की धर्म हैं, और अपने उस आत्मा में इतने लीन हो जाते हैं कि कुछ समय में उनको केवल ज्ञान हो जाता है। जो गुरु थे जिन्होंने ज्ञान दिया था वो तो संघ का संचालन करते रहे, वो ज्ञान देते रहे, लेकिन जो मुनिराज थे जिनको कुछ याद ही नहीं होता था, अंदर ऐसा भेद विज्ञान जगता है, भेद ज्ञान जगता है कि भेद विज्ञान के माध्यम से अपनी आत्मा में स्थिर होकर के अपने परमात्मा दशा को प्रकट कर लेते हैं। तो शब्द ज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जितना सुना गया है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जो सुना गया है उसको कितना हमने बचाया है, अपने अंदर उतारा है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ज्ञानाम पूजाम कुलम जातिम बल वृद्धि तपो बपो अष्टावासित मानित्वम इसमें माहौल गतस। ये 8 प्रकार का मत कहा है। पूजा का मत थोड़ा मान सम्मान मिलने लगे तो उसका बताया है। इस जगती में सबसे पुण्यात्मा जीव कौन है बताओ? सबसे पुण्यात्मा जीव कौन होता है? तीर्थंकर भगवान सबसे पुण्यात्मा जीव है। गर्भ में आने के 6 माह पूर्व ही सौधर्मेंद्र जिनके द्वारे में किंकर की भांति खड़ा हो जाता है, रत्नों की वृष्टियां चालू हो जाती हैं, अष्टकुमारी देवियां सहित असंख्यात देवियां जिस माँ की सेवा में तल्लीन हो जाती हैं। अभी बालक आया नहीं है, लेकिन वृष्टियां पहले से ही चालू हो गई, रत्न की वृष्टियां। ऐसे ही है ना, गर्भ में 6 माह आने से पूर्व ऐसे 15 माह तक वृष्टियां होती हैं। तो ऐसा सबसे पुण्यशाली जीव यदि कोई होता है तो तीर्थंकर होता है। जब माँ गर्भवती रहती है, शास्त्रों में आया है कि हे भगवान मुझे कभी स्त्री पर्याय धारण ना करनी पड़े। क्या? मुझे कभी स्त्री पर्याय धारण ना करनी पड़े, लेकिन यदि स्त्री बनूं तो स्त्री बन के आते आरिका बनूं या फिर किसी तीर्थंकर की माँ बनूं। बहुत पुण्यात्मा जीव होती है वो तीर्थंकर की माँ। लाखों देवियां, असंख्यात देवियां जिसकी सेवा में तत्पर है, सौधर्मेंद्र किंकर की भांति खड़ा हुआ है। ऐसे तीर्थंकर की सारी व्यवस्थाएं जन्म के पूर्व, गर्भ से पूर्व ही बनना चालू हो जाती हैं। जब तक वो दीक्षा नहीं लेते हैं, उनका भोजन भी स्वर्ग से आता है, वस्त्र भी स्वर्ग से आते हैं। और एक बार जो वस्त्र पहन लेते हैं तो दोबारा वस्त्र नहीं पहनते। अभी तो अपने सालों साल चलते हैं, सालों साल चलते हैं, बल्कि राग इतना गहरा रहता है अपना कि शादी का भी शेरवानी कोट रखा होगा, सुरक्षित निशानी है भैया शादी की। दुर्घटनाओं की कौन निशानी याद रखता है? वो भी देना नहीं हो पाता है। चप्पलों के ढेर लगे होंगे, पहनना 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी, लेकिन जो पुरानी है निकलती नहीं है, छूटता नहीं है अंदर से। ऐसा पुण्यात्मा जीव तीर्थंकर की एक बार जो पहन लिया दोबारा नहीं। सारी व्यवस्थाएं देवता गण बनाते हैं। लोग के दिन हम इस मुद्दे को लेंगे कि कैसे अटैचमेंट वस्तुओं से बना हुआ है और वस्तुएं कैसे हमें दुख प्रदान करती हैं। वस्तुएं दुख प्रदान नहीं करती, हमारी भाव दशा ही दुख प्रदान करती है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध से ऐसा बोला जाता है। तो तीर्थंकर सबसे पुण्यात्मा जीव होता है। और ऐसे पुण्यात्मा जीव का जब नाम नहीं बचता है, अभी कितनी 24 के नाम याद है? कितनी 24 हो चुकी हैं? 30-24 अनंत 24 हो चुकी हैं। अनंत काल की यात्रा है। उस सर्पणी अवसर्पणी काल लगातार चलते रहते हैं और जिसमें अनंत 24 हो चुकी हैं। आपको कितनी 24 के नाम याद हैं? एक 24 के ज़्यादा से ज़्यादा भूत और भविष्य के भी थोड़ा याद होंगे, किसी को 2-4 होंगे, या जिन्होंने रोज पढ़ते हैं तो उनको होंगे।
दुनिया का सबसे पुण्यात्मा जीव, इस सृष्टि का सबसे पुण्यात्मा जीव, उसका नाम भी शाश्वत नहीं रहता है। अभी ये 24 है, पार्श्वनाथ महावीर भगवान जब भविष्य काल की 24 आएगी, वो वर्तमान में आएंगे तो इनके नाम लेने वाले नहीं बचेंगे। आप इनसे ज्यादा पुण्यात्मा हो क्या? इनसे ज्यादा पुण्यात्मा तो नहीं हो, फिर भी नाम की बड़ी चिंता रहती है। तीर्थंकरों के नाम जब नहीं बचने हैं, नहीं बचते हैं, तब हमारा कौन सा नाम बचेगा, बचने वाला है। लेकिन 4 संज्ञाओं की व्याख्या तो आचार्य भगवंतों ने की है, लेकिन एक 5वीं संज्ञा की भी व्याख्या की है जो 4 संज्ञाओं से ज्यादा घातक है, वो है नाम संज्ञा। 4 संज्ञाओं को व्यक्ति जीत ले, 4 संज्ञाएं उसको आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये 4 संज्ञा उसको पाप भूत लगे, लेकिन 5वीं संज्ञा उसको पुण्य भूत लगती है। 5वीं संज्ञा सबसे बड़ी संज्ञा की श्रेणी में रखी गई है कि उससे पार पाना बहुत कठिन है। तो जब भी अहंकार आए तो ये बात ध्यान रखें कि आप एक तो कर्तव्य बुद्धि से आता है, अपन को लगता है कि आप परिवार को चला रहे हैं, आपने अपने बेटे को लखपति करोड़पति बनाया है, अरे उसका पुण्य था इसलिए वो आपके घर में जन्म लिया है और जन्म से करोड़पति हुआ है। आपने 1 रुपए से कमा के करोड़ों इकट्ठे किए हैं और उसने आपके घर जन्म लेकर के बचपन से करोड़पति हो गया है, आपने कोई उपकार नहीं किया। वस्तु व्यवस्था बिल्कुल व्यवस्थित है, किंचित भी आप इसमें हेर फेर नहीं कर सकते हैं। आप तो बस अपन स्वयं को ऐसे देखें कि यहाँ पर आए हैं, अपना किरदार निभा रहे हैं और यहाँ से जाना है। इसमें कोई कर्तव्य बुद्धि नहीं कि हम परिवार को पालने वाले हैं। आपसे पहले भी आपके दादाजी सोच के गए, उनके भी पिताजी सोच के गए, वो गुजर गए, परिवार बहुत अच्छा चल रहा है। हो सकता है कि जैसा वो चला रहे हैं उससे बेहतर चल रहा हो, और आज आप जैसा चला रहे हैं उससे बेहतर कल चलेगी। तो सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं, सब अपने हिसाब से चलती हैं। इसलिए कर्तव्य बुद्धि का पलायन करना चाहिए कि मैं करने वाला हूँ। जैसे एक छिपकली है ना, वो दीवार पर चिपकी रहती है और वो विचार करे कि मैं इस सीलिंग को उठाए हुए हूँ। एक कुत्ता है, वो बैलगाड़ी के नीचे चलता है और वो सोचता है कि मैं चलता हूँ सो बैलगाड़ी चलती है। ऐसे ही अपन सोचते, आप सोचते हैं कि आप कमा रहे हैं, कमा रहे हैं, सब व्यवस्थाएं बना के रखे हैं तो सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो ऐसे सोचने वाले कितने चले गए हैं। इसलिए कर्तव्य बुद्धि का भी अहंकार नहीं करना है, कर्तव्य बुद्धि भी नहीं लानी है। जैसे ये कर्तापन जाएगा ना, क्योंकि भगवान को क्या कहा गया है, यदि हम आपको निकम्मा बोलते कि आप तो बड़े निकम्मे हो, तो आपको लगेगा कि गाली दी जा रही है, लड़ने खड़े हो जाओगे। लेकिन द्रव्य संग्रह में नेमिचंद स्वामी ने भगवान को निकम्मा कहा है। ऋक्कम्मा 8 गुणा किंचुदा चरण दे दो सिद्धा। सिद्ध भगवान को ऋक्कम्मा कहा है। ऋक्कम्मा मतलब जैसे निकम्मा होता ना कोई, अपनी भाषा में जिसके पास कोई काम नहीं है और दूसरा जो किसी काम के करने लायक नहीं है, वो निकम्मा है। हर एक चीज का उपयोग तो हो ही जाता है, लेकिन एक बार क्या हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा था, वो बिल्कुल निकम्मा था, कुछ करता धरता नहीं था। तो एक दुकान में मुल्ला नसरुद्दीन पहुंचा और दुकानदार से कहता है कि मेरे बेटे को नौकरी में रख लो। पूरे मोहल्ले में चर्चा थी, कुछ नहीं करते हैं। दुकानदार ने कहा कि कुछ करने लायक तो है नहीं, क्यों रख लें? बोले कि आपकी कपड़े की दुकान है, बढ़िया सुंदर सा इसको कुर्ता पैजामा अपनी दुकान से पहनाओ और उसको बिठा दो, और कोई भी आए तो उससे कहो कि हमारे कपड़े इतने सॉफ्ट हैं, इतने आरामदायक है कि जो पहन लेता है बड़े आराम से बैठा रहता है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहती, सुकून नहीं। ये करने लायक हो जाए तो किससे क्या काम निकालना है वो अपनी दृष्टि पर निर्भर करता है। 2 बेटे हैं, एक से होते नहीं हैं, क्योंकि सब अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग योनि से आए हैं, पूर्व के संस्कार लेकर आए हैं। तो जो जिस कला में निष्णात हो उसको उसमें पारंगत कराना चाहिए।
तो बात थी कि सिद्ध भगवान को निकम्मा कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि वो कृत हो चुके हैं, ना तो वो कुछ करने लायक है, ना कुछ करने लायक उनका बचा है कि कुछ जीवन में किया जाए। और वास्तव में इस संसार में करने लायक है क्या? जो भी करने लायक है वो सब अशांति पैदा करता है। जो भी करने लायक है, अभी अपन इतने निष्णात नहीं हुए हैं, इसलिए अपन को पूजन पाठ भी करनी पड़ती है। जब मुनिराजों के स्वरूप को सुनो और शुद्धोपयोग की दशा के बारे में सुनो, तब समय सार में प्रतिक्रमण को भी विषभूत कहा है। उठ के चले मत जाना, और अभी विषभूत मत समझना। ये स्टेप बाय स्टेप की बातें हैं। अभी जिस स्तर पर अपन है वहां पर प्रतिक्रमण तो अमृतभूत कहा गया है। व्यवहार से प्रतिक्रमण को अमृतभूत और करना ही चाहिए। अभी पर्युषण में तो करना चाहिए। कल से हो सकता 5 मिनट अपन करेंगे प्रतिक्रमण, पापों का प्रक्षालन, और वो रूटीन में आना चाहिए। तो ये स्तर की बात है, और इस संसार में करने लायक कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी आत्मा में डूबने के अलावा। सबसे ज्यादा यदि निराकुलता है तो कहाँ पर है? अपने स्वरूप में। जो भी किया जाना, जो भी करने का भाव है, वो सब आकुलता पैदा करता है, अशांति पैदा करता है। इसलिए सिद्ध परमेष्ठी कैसे हो गए हैं? कृत हो गए हैं। निकम्मा उन्हें कहा गया है कि अब उनके लायक कुछ काम नहीं है। ऐसा संसार में कोई काम ही नहीं है कि जो जीव के लायक हो। जब जीव के स्वरूप को आप देखते हैं तो कुछ भी करने लायक नहीं बचता है, सिवाय कि वो अपने निज स्वरूप में डूबा रहे। इसके अलावा कभी आप रिलैक्स फील करते कि नहीं करते? जब कोई जिम्मेदारी और जिम्मेदारी पूर्ण हो जाए, बच्चों का एग्जाम हो और एग्जाम फिनिश हो जाए, तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा बोझ साइड में रख दिया हो शख्सियत, तब वो रिलैक्स फील करता है। लेकिन फिर दूसरे काम चालू हो जाते हैं और उसका बोझ आ जाता है। एक समय सोचो कि आप सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं, कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, फ्री हैं आप, बिल्कुल निराकुल हो गए। उस समय जो सुख का क्षण का वेदन आप करेंगे, जीवन पर्यंत कभी नहीं कर पाएंगे। समय हो चला है, बातें बहुत हैं, आगे आने वाले दिनों में करेंगे। हम सब अपने हृदय को कोमल बनाएं, मृदुता लाएं। अहंकार का कोई विषय यहाँ पर है नहीं है। नाम, ख्याति, यश, लाभ सब रखा रह जाना, ये सब आत्मा का स्वरूप नहीं है। और जो सबसे पुण्यात्मा जीव थे, उनका नाम नहीं बचा तो हमारा नाम क्या बचेगा? किस चीज का हम मद करें? ये भाव विचार हमारे अंदर आए तो हृदय की कोमलता भी बनती है और हृदय की सरलता भी बनती है। और जैसे यह बनती है, हमारे व्यवहार में एक सरलता भी आना चालू हो जाती है। हम धर्म की ओर हो जाते हैं। तो हम सब धर्म की ओर आगे बढ़े, इसी भावनाओं के साथ। जय बोलिए आचार्य गुरुदेव शुद्ध सागर की महाराज की जय।